पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ चंदन के बारे में, तो ये सब चंदन के पेड़ मैंने खेती के छोर पर लगाए हैं। अगर आप मुख्य खेती में चंदन की खेती करना चाहते हो तो तरीका यही है, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन जानकारी बताता हूँ ये खेती के छोर के बारे में, छोर पर लगे हुए चंदन के बारे में। तो ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, अगर आप भी मेरी तरह चंदन की खेती के छोर पर करना चाहते हो, पौधे खेती के छोर पर लगाना चाहते हो, तो हमें कुछ सावधानी रखनी होती है। तो वो क्या है देखेंगे आप। अब सावधानी हमें ये रखनी होती है, अब ये चंदन का पेड़ जो देख रहे हैं आप, ये पेड़ मैंने ऐसी जगह पर लगा है कि दोनों तरफ अपनी ही ज़मीन है। जो ऊपर जो आप फसल देख रहे हो उस साइड पर और इस साइड पर भी जो ज़मीन है वो हमारी है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इसको बेचेंगे तो जो पड़ोसी है वो इस पर दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ हमारी ज़मीन है। तो यह बात पहले ध्यान में रखें कि दोनों तरफ अपनी ज़मीन होनी चाहिए, ऐसा खेती का छोर ढूंढिए। अगर ऐसा छोर आपके पास नहीं है तो पहले अपने पड़ोसी से अपनी सीमाएं तय कीजिए, पड़ोसी से बातचीत कीजिए कि मैं यहाँ पर चंदन के पेड़ लगाने वाला हूँ, तो ये मेरी खेती की सीमाएं है, और पड़ोसी को बोलो ये तुम्हारी है। तो जब भी ऐसा होगा, तो जब हम चंदन बेचने के टाइम पे जो झगड़ा हो सकता है, क्योंकि पड़ोसी भी दावा कर सकता है बाद में 15 साल के बाद, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा और उसके पैसे मिलने लगेंगे तब हो सकता है। अभी हमने 15 साल के बाद क्या होगा ये तो नहीं सोचा है कि पड़ोसी क्या कहेगा, तो ऐसा दावा पड़ोसी ना करे। इसलिए अगर अपना खेती के छोर पर चंदन की खेती करना चाहते हो, पौधे लगाने चाहते हो, तो पड़ोसी से पहले तय कीजिए, सीमाएं उसकी तय कीजिए, पड़ोसी और तुम्हारी, और उसके बाद ही चंदन के पौधे लगाइए, नहीं तो मेहनत भी जाएगी और झगड़ा भी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बात बस यही रुकते हैं। अपने काम में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा बिजी रहिए, खुद के बारे में सोचिए, नहीं तो ज़्यादातर आदमी दूसरों के बारे में ही सोचते रहता है। तो ठीक है, रखते हैं।